नमस्कार मित्रों, ज्ञान गंगा के स्पिरिचुअलिटी द साइंस ऑफ लिविंग जो श्रृंखला है उसकी 5वीं कड़ी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड की चर्चा हमने समाप्त की थी एक बहुत ही दिलचस्प बात से। दिलचस्प नहीं, शोधार्थियों के लिए वह एक गंभीर बात है कि हमने निवेदन किया था कि संस्कृत की प्राचीनतम डिक्शनरियों में से एक अमरकोश में आध्यात्म शब्द नहीं है। इसका क्या अर्थ होता है, इसके क्या संकेत हैं, इसके क्या कारण हैं, ये एक अलग विषय है, इसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जो तथ्य है वो मैं आपको बता रहा हूं। अमरकोश में आध्यात्म शब्द नहीं है। लेकिन हमने चर्चा की थी कि सुश्रुत के यहाँ आध्यात्म की चर्चा मिलती है, वह भी रोग के संदर्भ में, डिजीज के संदर्भ में। और उन्होंने जिन 3 कष्टों की चर्चा की है जिनसे कि मानवता उनके समय में भी त्रस्त थी और आज संभवतः ज्यादा त्रस्त है, वो 3 हैं। आदि दैविक कष्ट, जिसको हमने कहा था कि ये देवता से संबंधित है दैविक, लेकिन ये दैहिक है क्योंकि शरीर के 8 अंग माने गए हैं। उन प्रत्येक अंगों में एक एक देवता का निवास होता है और आयुर्वेद की मान्यता यह है कि उन्हीं देवताओं के कुपित होने से उस अंग में हमको कष्ट उत्पन्न होता है। सो आदि दैहिक कष्ट। दूसरा है आदि भौतिक, ये बाढ़ है, सूखा है, गर्मी है, सर्दी है, बिजली है, लू है, ये तमाम जो युद्ध है, अकाल है, ये तमाम आदि भौतिक कष्ट है। और तीसरी सबसे संभवतः गहन कोटि उन्होंने बताई कष्टों की, वो है आध्यात्मिक कष्ट। और ये भी निवेदन हमने किया था कि दैहिक कष्टों का अनुभव देह करता है, भौतिक कष्टों का अनुभव देह के साथ साथ मन भी करता है, और आत्मिक कष्ट, आध्यात्मिक कष्ट हैं जो हैं उनका अनुभव देह तो करता ही है, मन तो करता ही है, उसकी टीस आत्मा तक जाती है। और उस समय यह चर्चा हुई थी कि आध्यात्मिक कष्ट क्या क्या है। सुश्रुत ने क्या लिखा है वो मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरा काम आप लोगों से बातचीत के दौरान सिर्फ संकेत करके आगे बढ़ना है। अब मैं सुश्रुत के पीछे पड़ जाऊं कि उन्होंने क्या कहा है, ये उचित नहीं होगा, क्योंकि इसका विषय आयुर्वेद नहीं है, इसका विषय है आध्यात्मिक कष्ट। तो अलग अलग परंपराओं में अलग अलग आध्यात्मिक कष्टों की सूची मिलती है, लेकिन मिला जुला कर जब उनको आप कंसोलिडेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग एक जैसी बातें ही कही। जैसे संस्कृत में देखिए, बचपन में हम लोग जब वहां बैठते हैं अपने कार्यालय में, तो बीच बीच में अमित जी आकर मुझे एक श्लोक सुनाते हैं कि जो बचपन में उनको मार मार कर रटाया गया था। अब वही हालत मेरी है, मैं भी कुछ श्लोक मुझको याद है जो मार मार कर रटाया गया था। उसमें समझ में नहीं आता था पंडित जी को क्या पड़ी है, क्यों इसके पीछे हमें अब समझ में आता है। सो खट दोषा पुरुषे नेह हातव्या भूति विच्छता, निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। खट दोषा पुरुषे ने हातव्या भूति विच्छता, संपत्ति की, जस की, प्रतिष्ठा की, सफलता की कामना करने वाले पुरुषों को, और मैं क्षमा मांगता हूं कि इसमें अब नारी भी शामिल है, कोई भी व्यक्ति। तो खट दोषा पुरुषे ने को आप व्यक्ति मानिए। सफलता चाहने वाले व्यक्ति को इन 6 दोषों से मुक्त हो जाना चाहिए। क्या क्या? निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। इसमें आप देखिए 6 में 4 चीजें लगभग एक ही कैटेगरी की है। कौन कौन? निद्रा तंद्रा, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। तो एक तो ये परंपरा हुई।
और इनके रहते हुए यही आध्यात्मिक पीड़ा, इनसे जो मुक्त नहीं होगा उसको आध्यात्मिक पीड़ा से मुक्ति नहीं मिलेगी। एक और परंपरा आती है जो सब लोग जानते हैं, वो कहती है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ये हमारे आध्यात्मिक रोग हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। मत्सर माने ईर्ष्या। उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों? कुछ दिनों पहले तक एक विज्ञापन आता था, एक मशहूर डिटर्जेंट कंपनी का विज्ञापन था, उसमें यही कहता था उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों? यही है ईर्ष्या। तो ऐसा, लेकिन एक हुए हैं महर्षि पतंजलि। आजकल उनके नाम पर तमाम दुकानें खुली हुई हैं। एक अभी हंगामा हुआ है, एक दवा उनके जो संस्थान उनके नाम पर चलता है, फिर क्या हुआ नहीं हुआ, कहा कि नहीं उसका, मुझे तो बड़ी खुशी हुई थी, चलो भाई दवा निकल गई। महर्षि पतंजलि, उनका मत भी इसमें आता है। वो पंच क्लेशों की बात करते हैं। 5 प्रकार के क्लेश क्या क्या हैं जो मनुष्य के सर हैं और जिसके कारण संसार में तमाम प्रकार के कष्टों को मनुष्य झेलता है। पहले पतंजलि का थोड़ा सा चर्चा है, क्योंकि अमित जी इसके प्रमुख करता धरता है पूरे कार्यक्रम पे, तो मैं समझता हूं कि इसमें लिंग्विस्टिक्स वाले लोग ज्यादा हैं, जो देखने वाले इनके साथी संगी ग्रुप में जो होंगे। पतंजलि देखिए लिंग्विस्ट भी थे, फिजिशियन भी थे और लिंग्विस्ट थे, फिजिशियन थे और योगी थे, दार्शनिक थे। आजकल क्या करते हैं, किसी से पूछते हैं मैं तो आजकल लिंग्विस्टिक्स कर रहा हूं, उससे कोई अगर दूसरी बात पूछिए, लिटरेचर की बात, किसी और चीज की बात, तो वो और उसको बड़ा गर्व होता है कि मैं तो लिंग्विस्टिक्स कर रहा हूं, मुझसे क्यों लिटरेचर पूछ रहे हैं। साहब यहां देखिए कि एक आदमी लिंग्विस्ट भी है, योगी भी है, फिलोसफर भी है और फिजिशियन भी है। योग सूत्र ग्रंथ है पतंजलि का, जो उनको योगी और फिलोसफर साबित करता है। दूसरा ग्रंथ है चरक संहिता, के बारे में कहा जाता है कि ये उन्हीं के द्वारा विरचित ग्रंथ है, जो आयुर्वेद का ग्रंथ है। लेकिन सबसे ज्यादा कीर्ति जो उनकी फैली वो महाभाष्य के कारण, पाणिनि के व्याकरण के ऊपर, पाणिनि के व्याकरण के सूत्रों की जो कमेंट्री उन्होंने लिखी, टीका, वो महाभाष्य। तो इसलिए हमने इनके मत को ज्यादा प्रश्रय दिया है। ये 5 क्लेश बताते हैं जो मनुष्य की आत्मा को सताते हैं। वो क्लेश कौन कौन है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। मैं समझता हूं राग और द्वेष सब लोग जानते हैं। वही उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों, यही द्वेष है। थोड़ा सा कीचड़ क्यों न डाल दिया जाए उसके ऊपर, वो हम उससे आगे क्यों बढ़ रहा है, क्यों नहीं उसका पैर खींच लें। तो राग द्वेष सब जानते हैं। बच गया अविद्या, अस्मिता और अभिनिवेश। तीनों अ से ही शुरू होते हैं। अविद्या का मतलब है मिथ्या ज्ञान। देखिए अब ज्ञान भी साबित हुआ कि मिथ्या होता है, ज्ञान भी मिथ्या यानी फॉल्स नॉलेज, फेक नॉलेज। तो अविद्या का मतलब है मिथ्या ज्ञान। इसी को पतंजलि ने एक और नाम दिया है, विपरीत ज्ञान। और हमारी आध्यात्मिकता का मूल सूत्र है कि जो हमारी इंद्रियों के माध्यम से हमें अनुभव जन्य हो रहा है, अनुभव गम्य हो रहा है,
वह सत्य नहीं है। सत्य वह है जो हमारी इन इंद्रियों की अनुभव की क्षमता की सीमा से परे है। यानी हमको जो ज्ञान हो रहा है इंद्रियों के माध्यम से वो मिथ्या ज्ञान है। वही उसी को पतंजलि ने अविद्या कहा है। दूसरा नाम दिया है विपरीत ज्ञान। देखिए साहब, इस एपिसोड में हम बीमारियों की चर्चा करेंगे, आत्मिक कष्टों की, क्लेशों की, और थोड़ा सा उपाय भी बताएंगे। मैं अभी बात बता देता हूं कि पहला उपाय जो बताया गया है वो बहुत लेंदी है, वो होने वाला साधारण मनुष्य से संभव नहीं है। और हमने तो पहले ही कहा है कि आध्यात्म के रास्ते पर चलना ज्ञानी के लिए, अज्ञानी के लिए, गृहस्थ के लिए, सन्यासी के लिए, राजा के लिए, रंग के लिए, कपड़ा बुनने वाले के लिए, जूता गांठने वाले के लिए, कसाई के लिए, वेश्या के लिए, सबके लिए यह मार्ग सुलभ है। लेकिन पतंजलि जो पंचक्लेश बताते हैं उसमें जो अविद्या सबसे प्रथम श्रेणी में है, अर्थात मिथ्या ज्ञान, अर्थात विपरीत ज्ञान, उसको साधने के लिए जो उपाय बताया गया है प्रथम दृष्टया, एट द फर्स्ट इंस्टेंस, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ही बता देता हूं कि वो बड़ा कठिन है, लेकिन उसका शॉर्टकट भी है। कोई भी संसार में ऐसी चीज नहीं है जिसकी कोई भी मुश्किल ऐसी नहीं है जिसका कोई उपाय न हो। उस उपाय की चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। तो अविद्या, मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान, ये बताया गया है कि 8 प्रकार का होता है। 8 प्रकार की अविद्या होती है। विपरीत ज्ञान 8 प्रकार का होता है। अच्छा, विपरीत का मतलब है उल्टा। जो नहीं है उसको है समझ रहे, जो है उसको नहीं समझ रहे। तो विपरीत ज्ञान 8 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? अनित्य को नित्य समझना। नित्य माने होता स्थायी, अनित्य मतलब अस्थायी, टेम्पररी एंड परमानेंट। अनित्य को नित्य समझना और नित्य को अनित्य समझना। एक हो गया। जब आप दुश्मन को दोस्त समझेंगे तो निश्चित रूप से आप दोस्त को दुश्मन समझेंगे। ये विपरीतता आती ही है। अगर आप किसी चीज को उल्टा समझेंगे तो जो सीधी चीज है उसको उल्टा समझेंगे, तो उल्टी चीज को सीधा समझेंगे। तो अनित्य को नित्य समझना, अनित्य को अनित्य समझना, अशुद्ध को शुद्ध समझना। कुएं का पानी हम लोग पीते थे, ये शरीर बना है कुएं के जल से। उसके बाद चापाकल का पानी पीते थे। अभी 1 घंटे पहले रखा हुआ पानी अगर हम लोग कहीं से बाहर से खेल के आते थे, अब पीना चाहते थे, तो दादी कहती नहीं, बहुत देर का है, बहुत देर का पानी मत पियो। अच्छी तरह रखा हुआ है, लोटे में रखा है, ऊपर से ढका है ग्लास से, नहीं, ताजा पियो, चापाकल चला के ताजा पानी पियो। आज क्या है, साफ लिखा रहता है कि 6 महीने तक इस पानी को पी सकते हैं। वो पानी खरीद के हम पी रहे हैं, उसको शुद्ध समझते हैं। तो अविद्या पहला है अनित्य को नित्य समझना, यानी अस्थाई को स्थायी समझना और स्थायी को अस्थायी समझना। दूसरा है अशुद्ध को शुद्ध समझना और शुद्ध को अशुद्ध समझना। दुख को सुख समझना, ध्यान से सुनिएगा, दुख को सुख समझना और सुख को दुख समझना। और चौथा और अंतिम है अनात्मा यानी जड़ को आत्मा यानी चेतन समझना, अनात्मा को आत्मा समझना और आत्मा को अनात्मा समझना। व्याख्या में बहुत समय लगेगा, आगे समय मिलेगा तो व्याख्या भी करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर अविद्या, विपरीत ज्ञान 8 प्रकार के हुए। अनित्य को नित्य समझना, नित्य को अनित्य समझना, अशुद्ध को शुद्ध समझना, शुद्ध को अशुद्ध समझना, दुख को सुख समझना, सुख को दुख समझना और जड़ को चेतन समझना, चेतन को
जड़ समझना। तो अविद्या का हो गया मसला। अस्मिता, अस्मिता मतलब ईगो, मैं। अब बिहार में तो मैं है ही नहीं, मैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही रह जाता है। लखनऊ से शुरू होता है हम, है अकेला लेकिन हमेशा बोलेगा हम। ये हम जो है यही है अस्मिता। अब देखिए साहब, आजकल चारों तरफ अस्मिता का आंदोलन चला है। नारी अस्मिता, तो दलित अस्मिता, तो वनवासी अस्मिता, तो अल्पसंख्यक अस्मिता। मैं किसी वाद और प्रवाद का समर्थन या विरोध नहीं कर रहा, सिर्फ मैं उदाहरण के रूप में दे रहा हूं कि अस्मिता को एक तरफ हमारी परंपरा आध्यात्मिक कष्टों की प्रथम श्रेणी के बाद द्वितीय श्रेणी में इसको बताती है। अविद्या के बाद अस्मिता का ही स्थान है। दूसरी तरफ अस्मिता का आंदोलन चला हुआ है। तो अहम और राग और द्वेष आप जानते हैं। अभिनिवेश का मतलब होता है मृत्यु का भय। हर चीज का आनंद लेते हुए एक हमारे मन के किसी कोने में, मस्तिष्क के पिछले भाग में सदा एक भय बना रहता है। कोई नई चीज खाते हैं तो खाते भी हैं और भय भी बना रहता है, कहीं खराबी तो नहीं करेगा। गाड़ी चला रहे हैं, स्पीड बढ़ा रहे हैं, स्पीड में एक थ्रिल होता है, उसका एक मजा होता है, वो मजा ले रहे हैं, लेकिन मन के किसी कोने में डर भी बना हुआ है कहीं एक्सीडेंट हो, मर न जाए। हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं, हवाई जहाज पर बैठे हुए हैं, जरा सा ऊपर नीचे हुआ तो आनंद भी ले रहे हैं, खिड़की से बाहर की बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं, और जरा सा खटका हुआ मौसम के कारण बस हृदय तुरंत भय से कंपित हो गया। तो सदा मृत्यु के भय से ग्रसित रहना, जिंदगी का तथाकथित आनंद लेते हुए मृत्यु के भय से ग्रसित रहना, यही अभिनिवेश है। बताया ये गया है कि सबके जड़ में अविद्या है। अविद्या से ही अस्मिता का, अस्मिता से ही राग का। पहले मैं मानेंगे तब ना मेरा राग, यही ना है। मेरा भाई, मेरी बीवी, मेरी प्रेमिका, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरी पोजीशन, तो ये चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो मूल में बताते हैं अविद्या को। अविद्या को अगर नष्ट कर दिया जाए, उससे अगर बाहर निकल आया जाए, तो ये बाकी बीमारियां अपने आप, जैसे देखिए बुखार लगता है तो साथ में ठंडा भी लगता है, मुंह भी सूखता है, मुंह तीता हो जाता है, सर में दर्द होता है, तो डॉक्टर जो है वो मुंह तीता, आप बोलते रहिए कि मुंह तीता लगता है, सर में दर्द है, वो सिर हिलाएगा, दवा लिखता है बुखार की, क्योंकि उसको मालूम है कि बुखार के ये उपद्रव है, बुखार जाते ही ये सब अपने आप चले जाएंगे। तो बताने के लिए तो पंचक्लेश बताए गए हैं, लेकिन तथ्य यही है कि अविद्या जो उसमें सबसे प्रथम है, उसके जाते ही ये बाकी कष्ट अपने आप चले जाएंगे। अविद्या का इलाज क्या है मित्रों? अविद्या का इलाज है विद्या। गर्मी का इलाज क्या है? ठंडा। गर्मी से आते हैं तो एसी चला लेते हैं, एसी जिसको नहीं हो कूलर चला लेता है, कूलर भी नहीं है तो पंखा चला लेता है। तो गर्म की दवा जैसे ठंडा है, वैसे अविद्या की दवा विद्या है। हमारी परंपरा में विद्याएं 14 प्रकार की बताई गई हैं, और वो प्रकार तो 14 है, और प्रकारों के अंदर घुसेंगे तो उनके उप प्रकारों को अगर मिलाने लगेंगे तो वो संख्या और भी आगे बढ़ जाएगी। ये अविद्या को नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए जो दवा बताई गई है विद्या की, उसके जो 14 मुख्य प्रकार हैं, उनके उप प्रकार क्या हैं, इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। अपने लिंग्विस्ट भाइयों से मैं कह दूं कि विद्या में लिंग्विस्टिक्स का कम से कम 3 फैक्टर है जो विद्या में गिना गया है आज से 1000-2000 साल पहले। उसकी मैं चर्चा कर देता हूं कि वो विद्या है जो अविद्या को नष्ट करती है, जो आध्यात्मिक कष्ट है अविद्या, उसको नष्ट करने में 3 चीजें जो विद्या बताई गई हैं, 14 चीजें, उसमें लिंग्विस्टिक्स के तत्व हैं। मैं बता देता हूं, शिक्षा, निरुक्त,
और व्याकरण ये विद्याओं के अंतर्गत गिने गए हैं। शिक्षा आज के फोनेटिक्स के बराबर है, जिसमें उच्चारण की विधि बताई जाती थी। वेद मंत्रों के उच्चारण की विधि बताने वाले शास्त्र को शिक्षा कहते थे। शिक्षा के बाद क्या मैंने कहा, निरुक्त। निरुक्त है ग्लोसरी, जो आजकल डिक्शनरी नहीं, ग्लोसरी। देखिए, डिक्शनरी में तमाम दुनिया भर के शब्द होते हैं, जिंदगी के जितने भी क्षेत्र हैं उन सब से शब्द आते हैं तो डिक्शनरी बनते हैं। ग्लोसरी स्पेसिफिक होती है, किसी प्रोफेशन की ग्लोसरी होती है। जैसे हमारे यहाँ ग्लोसरी ऑफ इवैल्यूएशन टर्म्स, ग्लोसरी ऑफ मेडिसिन, ग्लोसरी ऑफ एरोनॉटिक्स, जो भी लीजिए। सो निरुक्त का मतलब है ग्लोसरी, ये भी लिंग्विस्टिक्स से ही जुड़ा हुआ मामला है। अब तीसरा है व्याकरण, जिसके बारे में कुछ नहीं कहना है, सब लोग जानते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि व्याकरण और ग्रामर दोनों एक नहीं है। ग्रामर और व्याकरण तत्वतः भिन्न है, हालांकि अभी इस चर्चा का अवकाश नहीं है। तो मित्रों, आपने बड़े ध्यान से, मनोयोग से मेरी बातों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में विद्याएं क्या हैं जिनके अध्ययन से अविद्या दूर हो सकती है, और अविद्या के दूर होते ही बाकी और जो 4 आध्यात्मिक कष्ट हैं, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश वगैरह, उनसे मुक्ति मिल सकती है। बहुत इसकी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।